भगवान अपि विश्वात्मा भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभेः। या श्लोक के ऊपर जहाँ एक विशाल विचार को स्थल है, ऐसी पंक्ति पर कल विवेचन जो है वो है। और तो पहले के जो श्लोकन में सु कोई श्लोक रह गए होगो तो वाकू कुछ थोड़ो सो कह दियो होगो, श्लोकार्थ मात्र कहते भय चले, क्योंकि याके पहले को जितनो भी भाग है वो सब शेषाख्यन धाम मामकम, वो रोहिण्या उदरे सन्निवेश या सु आगे को जितनो भी भाग है वो सब हम कल कह चुके थे। याके बाद देवी को जो कुछ आशीर्वाद दिए तो को यारित सु पूजन करेंगे, तू व्रज में जा इत्यादि सब कथा भी हो गई थी। फिर गर्भ संकर्षण सु इनको जो है वो लोक में जो है वो संकर्षण मानेंगे इत्यादि और सब। ये भगवान ने जब संदेश दियो तब माया पृथ्वी पे गई और वाने जो आज्ञा मिली थी वह प्रकार सु जो है वो काम करना शुरू किया। या तरफ जब योग निद्रा के द्वारा वो गर्भ परिवर्तन हो गयो माया के द्वारा, तब लोग चिल्लावे लगे ये सब बात कह के, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः आविवेशांश भागेन मनानक दुंदुभेः। माने वो भगवान विश्वात्मा जो है, जो भक्तन के लिए जो है वो परम अभयंकर है, वो अपने अंश भागन के साथ आविवेश, अंश भागन के साथ वो जो है वो आविवेश। अब ये अंश भागे न या ठिकाने चतुर्धा व्यूह के भाग सु जो है वो कहो कि अंश भागे न माने का कि चार व्यूहन के भाग सु आविष्ट भय, परंतु या ठिकाने सह शब्द जो है वो साथ रखना ही पड़ेगा। यदि अन्य के पूर्व श्लोकन के साथ और पूर्वाध्याय के वाक्यन के साथ जो संगति मिलानी हो तो अंश भागेन सह आविवेश, ये जो है वो पंक्ति है भागवत की, माने श्लोक है। अंश भागेन सह आविवेश, कहा आविवेश? भगवान आविवेश। कीदृशः भगवान? कौन आविष्ट भयो? उनकी भगवान आविष्ट भयो। कैसो भगवान? तो कि विश्वात्मा और भक्तन को अभय देने वालों भगवान। ध्यान में आएंगे याकू सब श्लोक को बराबर खुलासा करके समझ लो। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः आविवेश। कहाँ कुत्र आविवेश? आनक दुंदुभेः मन आविवेश। आनक दुंदुभि के जो है वो मन में जो है वो आविष्ट भयो, वो अंश भागेन सह आविवेश, ये जो है वो कहे। अब यहाँ अंश भाग में सु जो है वो चारों तो व्यूह लिए जाए, पर फिर भागे ने एक अंश भागई ही क्यों नहीं कहो? फिर भागे ने एक वचन तृतीया को क्यों रखियो? उन्हें कि वो प्रद्युम्नांश सु प्राधान्य न आवेश है और वंश संबंध सब प्रद्युम्नांश सु ही रखियो जाएगो यादव कुल में, या सु जो है वो भागे ने एक वचन रखियो। एक वह है तो चारों सु सहित भगवान को आवेश, परंतु जो है वो एक भाग को प्राधान्य, क्योंकि वाईसु पुत्रत्व संबंध वंश संबंध प्रद्युम्नांश सु रखियो जाएगो, या सु जो है वो आविवेश, भागे न आविवेश, अर्थात अंश भागे न सह आविवेश। ये तुमको कल हम अर्थ बता चुके हैं। याके ऊपर बहुत सुंदर आचार्यन की सुबोधनी जी की कई पंक्तियां हम कल तुम्हारे समक्ष कह चुके हैं कि ईश्वर को प्राकट्य माने का, ईश्वर को जन्म माने का, वो जन्म कोई लौकिक जीवादिवत जन्म नहीं है, किंतु वो तो एक प्राकट्य ही वा ठिकाने उत्पत्ति या जन्म पदार्थ है। ईश्वर को वंश संबंध शरीर के द्वारा नहीं रहे, जीव को वंश संबंध शरीर के द्वारा रहे, जबकि ईश्वर को वंश संबंध वो तो जैसे चाहे वा प्रकार सु आत्मा के द्वारा अथवा तो अपने दिव्य सात्विकादि विग्रह के जो वो स्वेच्छा गृहित करे है, नहीं के माता पितृ संबंध सु वो शरीर आवे है। लक्ष्य में आई कि नहीं? स्वेच्छा गृहित दिव्य सत्व गुणादि विग्रह
नहीं कि प्रकृति के सत्व गुण हो। जो सत्व गुण के विग्रह सब अवतारण के हैं, ऐसे जो है वो स्वेच्छा गृहीत परम दिव्य सत्व गुणादि विग्रहन को जो वो धारण करे है स्वेच्छा सु, वो कोई मातृपितृ संबंध सु नहीं। परंतु और जितने भी अवतार भय हैं उनमें एक राम के सिवाय कोई ने वंश संबंध रख्यो हो यो नहीं। वे राम ने भी वंश संबंध रख्यो तो वो स्वेच्छा गृहीत दिव्य सत्व विग्रह सु, और जो है वो अपने दिव्य भीतर को जो भगवद अंश है, वो जो अंश उभय अंश सु जो है वो वंश संबंध रख्यो है अपने स्वेच्छया लीलार्थ, नहीं कि कोई जो है वो जैसे लौकिक जीव को वंश संबंध आवे है वाकई बच्चा तरीके जन्म लेवे सु, और वो शरीर को संबंध वाटिका ने आवे है, ऐसी रीत सु कोई भी शारीर संबंध राख के नहीं, स्वेच्छया ही जो है वो वंश संबंध श्री राम ने भी रखो। लक्ष्य में आई कि नहीं? तब आप जो रखेंगे वो तो यहाँ तो शरीरी भाव भी नहीं है, यहाँ तो वो साकार जो रूप दिख रहे हो वही आनंदमय रूप है। लक्ष्य में आई कि नहीं? अतएव वाटिका ने तो स्वेच्छा गृहीत दिव्य सत्व गुणात्मक विग्रह है, या ठिकाने वो भी नहीं है। जरा ध्यान दीजो हो सब जने, वाटिका ने श्री रामाद्य अवतार में स्वेच्छा गृहीत सत्व गुणादि विग्रह है, वो भी दिव्य सत्व गुण, प्रकृति को नहीं हो, ये प्रकृति के सत्वरज तम की वाटिका ने चर्चा ही नहीं है। किंतु जो है वो या ठिकाने वो भी नहीं, केवल आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि जो साकार रूप दिख रहे हो है, वो एक साकार भी वाकु क्या कहनो, वो आकारी रूप है, रूप है, वो रूपवान भी वाटिका ने नहीं कह सको। ऐसो जो अरूप वदेव ही, हीरा भाई अरूप वदेव रूप है जो या प्रकार को जो दिव्य साकार विग्रह है वो अपने दिव्य स्वरूप सु वंश संबंध इच्छा सु रखे है, नहीं कि वाकु जो है वो शरीर सु कोई रखनो पड़तो। फिर ऐसी हालत में वसुदेव जी के हृदय में विराजनो और देवकी जी के हृदय में विराजनो, ये सब प्रक्रिया काय को जो है वो अपनानी पड़ी। लक्ष्मण या को भी कल खुलासा हम तुमको बता चुके थे, ये दूसरी बखत क्यों कह रहे हैं कि ये बातें याद रखवे की हैं, इनको याद रखोगे तो वैष्णव मत समझ आवेगो, नहीं तो नहीं आवेगो। ये बातें याद रखवे की हैं, भूलवे की नहीं है। दो तीन बखत सुनोगे तो कछु तुमको याद रहेगो। या ठिकाने जो प्राकट्य है वो नृसिंह वराहादिवत अकेलो प्राकट्य नहीं है कि अकेले प्रकट हो गए, एक को काम कर दियो भले, या तो वंश संबंध रखवे के लिए। अतएव पहले जो है वो उनमें पधारे, फिर इनमें पधारे, यूं दोनों के हृदय में, पहले वसुदेव जी के हृदय में विराजे, फिर वसुदेव जी के हृदय सु श्री देवकी जी के हृदय में विराजे। या प्रकार सु एक वंश संबंध रखने के लिए ये एक अलौकिक प्रक्रिया वैध दीक्षा रूप सु वसुदेव जी ने भी समाधि के द्वारा देवकी जी के हृदय में पधराए। यूं वैध दीक्षा रूप सु परस्पर जो है वो स्वरूप को जो है वो पधरानो, यहाँ सु वहां पधरानो इत्यादि जो है ये सब प्रक्रिया या ठिकाने वंश संबंध रखने के लिए करनी पड़ी। परंतु या ठिकाने कोई लौकिक जन्म नहीं है, उत्पत्ति प्राकट्य पदार्थ है। ये सब बात कह के या को कल बहुत विस्तार से हम कह चुके हैं, अभी ऐसु ज्यादा आज नहीं पुनरुक्ति में हम कह रहे हैं, केवल उतनी बात तुमको याद दिला दी। या के बाद पुरुषोत्तमस्तु नंदग्रहे मायया सह जाता, ये पंक्ति आई। या पंक्ति के ऊपर कल खूब विवेचन तुमको हमने समझाया कि पुरुषोत्तमस्तु नंदग्रह एव मायया सह जाता। यह एवकार को मतलब का है, एवकार अन्य को जो है वो व्यवच्छेद करे और एवकार असंबंध को भी व्यवच्छेद करे, दोनों ही बात करे। एक तो अन्य को व्यवच्छेद करे कि भाई नंदग्रह एव जाता है, मन दूसरे घर में नहीं भयो। लक्ष्य में आई कि नहीं? पुरुषोत्तम जो है वो तो नंदराय जी के घर में ही प्रकट भय, अन्यत्र नहीं भय। यो अन्य योग व्यवच्छेद किया। अथवा तो वसुदेव जी के घर में ही प्रगटे, यहां नहीं प्रगटे। ये जो या ठिकाने प्रगट हुए को जो असंबंध
वह असंबंध को व्यवच्छेद करने वालों बने कि नहीं, वहां तो प्रगटे पर यहां भी प्रगटे लोक वेदातीत। ध्यान में आई कि नहीं? यो जो है ये सब बात हम कल लोक वेदातीत और सब कल हम अच्छी तरह समझा चुके हैं। अब आज तो आपको सारांश मात्र कह रहे हैं। तो या ठिकाने भी लोक वेदातीत प्रगटे, यो असंबंध को हटाने वालों प्रगटवे को संबंध नहीं, ऐसे नहीं, किंतु संबंध है। ध्यान में आई ना? यो प्रगटवे के संबंध को जो है वो खुल्लो दिखानो, वा के असंबंध को हटानो, ऐसो भी एक एवकार हो है। या में सु यहां कौन सो एवकार लेनो, यहां कौन सो एवकार लेनो। आज सवेरे हमारे पास एक चर्चा आई, हमारे टीकमलाल जी जो हैं उनने कुछ चर्चा करी कि अब वो शास्त्रीय बात है, ऐसो हम सबके सामने वह कथा को बहुत लंबी चौड़ी नहीं करेंगे, पर उनने कही कि भाई जहां ठिकाने जो है वो तुम असंबंध को व्यवच्छेद को हो, वहां भी अन्य योग व्यवच्छेद है। तो हमने फिर उनको ये भी बता दी कि जहां ठिकाने तुम जो अन्य योग व्यवच्छेद को हो, वहां ठिकाने असंबंध को भी व्यवच्छेद है, ये भी हम तुमको बता सकें। तुम जो दृष्टांत लेके तुम चलोगे वही ठिकाने, जैसे कल हमने तुमको नहीं बताई, हेतु, उद्यम, रूपांतर, स्वीकार और कापट्य, चारों अध्ययन में चारों ही चीज मिले हैं, पर एक एक अंगी तरीके मिले हैं, एक एक अंग तरीके मिले हैं। ध्यान में आई कि नहीं? और 3 अंग तरीके मिले, एक अंगी तरीके। जैसे पहले अध्याय में भगवान के जन्म को हेतु तो वो अंगी, पर जो है वो उद्यम, रूपांतर, स्वीकार और जो कापट्य, ये सब जो है वो अंग। तो दूसरे में उद्यम अंगी, तो जो है वो हेतु और स्वीकार और कापट्य, ये तीनों अंग। यही रीत सु जो है वो, जो यदि यो जो तुम चलना चाहोगे, तो हमने त्रिकमलाल जी को ये भी जो है वो अच्छी तरह समझाया आज कि तो फिर जो तुम दृष्टांत पकड़ो, जहां ठिकाने तुम कहोगे कि नहीं यहां तो अन्य को हटाने वालों एवकार है, अन्य योग व्यवच्छेदार्थक है, हम वहां ठिकाने तुमको असंबंध व्यवच्छेद ला देंगे, अयोग व्यवच्छेद। ये हमने उनको आज बता दिया। अब ये शास्त्रार्थ सबन के उपयोगी नहीं है, या सो हम ज्यादा यहाँ ठिकाने नहीं कहे, पर उनको हमने अच्छी तरह समझा दिया। तो कहने को आशय का, अब अपने तो यहाँ ठिकाने या पंक्ति पर पंचायत है कि यहाँ पुरुषोत्तमस्तु नंद ग्रह एव जाता, तो ये एव को मतलब जो है वो माने नंद ग्रह में ही भय, अन्यत्र नहीं भय, अन्य योग, अन्य संबंध को जो है वो व्यवच्छेद है का, तो कि नहीं, असंबंध को व्यवच्छेद। वसुदेव जी के ही घर में प्रगटे, यहाँ नहीं भय यो कहते हो तो महाप्रभु जी कहें कि नहीं, पुरुषोत्तमस्तु नंद ग्रह एव, माने नंद ग्रह में भी यहाँ एव जो है वो एक प्रकार सु अपी की तरह बन जाएगो, अयोग व्यवच्छेद में जब आवेगो, तो जो है वो नंद ग्रह में भी भय, यो जो है वो कह रहे हैं। वहां लोक वेदातीत रूप शुभ है, वहां लोक वेद प्रथित रूप शुभ है। ये सब कल खूब अच्छी तरह हम तुमको बता चुके। कल यहाँ पे एक बहुत चर्चा ये हमने तुमको समझाई कि ये सब तुम कैसे जो है वो कह रहे हो। कोई अपन को पूछे क्यों भागवत में कहीं तो जो है वो खुल्लो तो नहीं लिखियो कि नंदराय जी के यहाँ प्रगटे, ऐसे खुल्लो शब्द तो नहीं आयो कहीं भी। तब ये सब कहां सु तुमको हो, तो या के ऊपर जो है वो हमने तुमको कल बहुत सी बातें बताई कि देखो ये हम काय पे सु कहे हैं। सबसे पहले तो गोपीजन को स्वरूप का, और गोपीजन को जो स्वरूप हमको जो समझ में आवे तो हमको बहुत बात समझ में आ जाए। मनोरथांतम श्रुतो यथा ययुः नाम शिवश्च शेषश्च स्त्री श्रीश्च ताभिः समाः क्वचित् न स्त्रियो व्रज सुंदरियः पुत्रता श्रुते किल। ये जो है वो व्रज सुंदरी, इनको जो है वो तू स्त्री मत समझियो, किंतु ये साक्षात श्रुति है। यो गोपीजन जो है वो साक्षात श्रुति रूप है। और दूसरी जो कुमारिका गोपीजन है, जो नंदव्रज कुमारिका है, चेरुर हविष्यम भुंजाना, वे जो है वो ऋषि रूपा है। अतएव ये जो इनकी जो दृष्टि है कि जो दृष्टि वे युगल गीत में
और वेणुगीत में जो वर्णन करे हैं वे गोपीजन हैं, कुमारिका और श्रुति रूपाएं, वे जो भी कछु वर्णन कर रही हैं, उनको जो वर्णन है वो वर्णन कोई एक सामान्य जो है वो गोप स्त्री मात्र यो करके जो है वो मत चले जाइयो। न स्त्रियो व्रज सुंदरिया पुत्रता श्रुते किल, उन वो श्रुतिन की दृष्टि है, वो ऋषिन की दृष्टि है, वो आर्ष दर्शन होवे सु, वो श्रौत जैसे वेद अपनो दर्शन करे है पदार्थन को, ऐसे वेद की तरह वो श्रुति को दर्शन है, या सु श्रौत दर्शन है, या आर्ष दर्शन है, या सु जो है वो परम प्रामाणिक वो देखनो है। और उनने जो देख के कही है वाकु कभी भी हम अप्रमाण नहीं बता सके। या बात को समझाते वक्त कल अच्छी तरह समझाई कि जब तक अक्रूर नहीं आयो तो तब तक ये देवकी जठर भूरुराज हैं, देवकी सुते ऐसी व्रज में तो कोई चर्चा को नाम भी नहीं है। तो फिर भी उनने जो है वो वाह बखत भी कही कि देवकी जठर भूरुराजा, जब तक अक्रूर के आवे की कोई गंध भी नहीं आती, वाह बखत भी उनने कही कि जो है वो देवकी जठर भूरुराजा वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। ये सब कल हम कह चुके हैं, पर फिर एक वक्त याद दिवा दें, क्योंकि ये चीज जो है वो अति आवश्यक है। तो ये सब वाक्य में देवकी सुतत्व भगवान को जो है वो सुस्पष्ट अक्रूर के आने के पहले भी वाटिकाने मिले हैं। ऐसे ही तन्मातरऊ इत्यादि वाक्य भी मिले हैं। तव सुतः, ये सुत और पुत्र शब्द को भी कल हम फर्क बता चुके थे कि सुत माने जो है वो घर में अपने सुजन्म्यो जो बच्चा वही सुत कहो जाए, ऐसे यहाँ ठिकाने भी जो है वो घर में जन्मे भय बच्चा है, क्योंकि यहाँ नंदराय जी के हृदय में विराज के यशोदा जी में नहीं पधारे हैं, क्योंकि यहाँ वंश संबंध नहीं रखनो है। पर नंदराय जी और यशोदा जी सुपुत्र संबंध रखनो, या सु यशोदा जी के हृदय में विराज के घर में जन्मे बच्चा है यसु जो है वो पुत्र संबंध है, वंश संबंध आखो नहीं रखनो है। वाटिका ने वंश संबंध रखनो है, या सु संपूर्ण वैध दीक्षा प्रकार की हो वाटिका ने, वसुदेव मनसी आविवेश, फिर देवकी जी के मन में, यो सब आखो प्रकार वाटिका ने, या ठिकाने यो